ऐसा रेमेडी लाई हूँ जो आपकी बालों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। चाहे ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ग्रोथ बढ़ने वाला है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो रेस्क्यू होने वाला है, बालों की लेंथ अगर रुक गई है तो वो भी बढ़ने वाली है और बाल गजब के चमकने भी वाले हैं। देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो खैर आज जो स्टेप मैं शेयर कर रही हूँ ना, एक मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सा हेयर टॉनिक शेयर कर रही हूँ जिसको आपको रात के वक्त लगाना है सोने से पहले, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो फंक्शन मूड में आ जाता है और इस वक्त हम अपने स्कैल्प पे इसे एज अ मेडिसिन के तौर पर डालेंगे ताकि रात भर हम सोए और ये भाई साहब अपना काम करता रहे। और दूसरा, दोपहर के वक्त हम एक ब्यूटीफुल सा मास्क लगाने वाले हैं जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी, फ्रिज फ्री और ग्रोथ का प्रोसेस काफी फास्ट करने वाला है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए तो आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लगभग 3 से 4 साल पहले यानी 2022 या 21 के लास्ट में मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं। और देखो, जब आपको गंजापन फेस करते हो ना तो प्लीज कोई एक रेमेडी के ऊपर मत बैठ जाओ कि यही रेमेडी मुझे क्योर कर देगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो यूज टू हो जाता है उस चीज को लेकर। अगर आप एक चीज को लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे तो आपको डिफरेंट चीजें यूज करनी पड़ती है अगर एक दफा गंजापन आ गया उसे क्योर करने के लिए। तो लगभग मुझे 3-3.5 साल लग गए हैं इसे फील करने में। और अभी जैसे जैसे मैं अपने हेयर को देखती हूँ ना, मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। और आप देखो, मैं आपके सामने हूँ, मेरा हेयर का लेंथ कितना लंबा हुआ है, मेरे बालों का शाइन अलग हो गया है, मेरे लेंथ भी नहीं बढ़ता था और ऊपर से गंजापन। और सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम था कि मेरा बाल बहुत थिन है, यानी बहुत ज्यादा पतला। एक बाल अगर मैं पकड़ कर दिखाऊं ना तो आपको नजर ना आए, इतना थिन हेयर है मेरा। और उसमें जब गंजापन आ जाता है तो सोच सकते हो आपको कितना बालों का जरूरत पड़ेगा कि उस जगह को कवर करने में, क्योंकि जब थिक हेयर रहता है ना तो बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, कवर कर देता है खाली जगहों को। लेकिन जब बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है आपके बॉल्डनेस को क्योर करने में। तो आप जो इतना मेरा बाल देख रहे हो ना, अगर मेरा थिक हेयर रहता तो इसका डबल रहता और आपको इतनी मोटी चोटी नजर आती। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बाल थोड़ा वेवी भी है तो होम रेमेडीज के करने के लिए मतलब करते करते मेरा बाल थोड़ा स्ट्रेट भी हो गया है, बालों में शाइन आ गया है और मल्टीपल बेनिफिट मुझे मिला है। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज का रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं उन लोगों के लिए जो नए नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो खैर आज का जो ब्यूटीफुल सा रेमेडी बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा किचन। और सबसे पहले हमें ले लेना है एक पतीला, उसमें आपको लेना है लगभग 1.5 कप पीने वाला पानी। आप कोई भी खारा पानी, बोरिंग पानी या हार्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो पानी आप कंज्यूम करते हो, मीठा वाला पानी, बस उसे ही आपको यूज करना है ताकि आपका जो रेमेडी है ना वो बहुत अच्छा बनकर रेडी हो और उसका गुडनेस भी हमें बहुत ज्यादा मिले। तो लगभग 1.5 से 2 ग्लास आप पीने वाला पानी लो, क्योंकि हम इसे पकाएंगे अभी तो आपका पानी रिड्यूस होगा। तो आप 1.5 से 2 कप पानी ले लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा करी लीव्स, जिसे करी पत्ता कहते हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं मतलब तड़का देने में दाल को। और काफी ज्यादा पोटेंट सुपर फूड कहा जाता है इसे, आप पढ़ो जाकर। ये अगर आप खा लेते हो ना और इसका अगर मास्क, टोनर, ऑयल बनाकर लगाना स्टार्ट कर देते हो ना तो ग्रे हेयर आपका, जो जिनको भी व्हाइट हेयर की समस्या है, ग्रे हेयर की समस्या है कम उम्र में, सब रिवर्स होने लगती है। साथ साथ ये जड़ों को मजबूत करता है, या आपके जो अंदर जो डिफिशियंसी है उसको क्योर करता है। मल्टीपल बेनिफिट है इसका। तो आपको ले लेना है लगभग 1 मुट्ठी करी। तो ड्राई फॉर्म में हो, फ्रेश फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, आप तमाम तीनों मतलब किसी भी फॉर्म में हो आप यूज कर सकते हो। ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हो तो 1 मुट्ठी, फ्रेश भी कर रहे हो तो 1 मुट्ठी ले लेना। और अगर पाउडर फॉर्म में कर रहे हो तो 2 चम्मच आपको यहाँ करी लीव्स पाउडर या करी लीव्स ले लेना है और उसको धो लीजिएगा अगर आप फ्रेश या ड्राई यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको पानी में इसे डालना है और इसको जब आपने इसको पानी में डाला तो मेक श्योर आपका गैस का फ्लेम, जो स्टोव का फ्लेम है, वो बिल्कुल भी सिम पर हो, लो पर हो। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा व्हाइट राइस। देखिए, बालों की लेंथ की बात आए और राइस की बात ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बालों में शाइन की बात आए और राइस की बात ना आए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो चावल जो होता है ना, जिसे आप हल्के में ले लेते हो, जो बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके बॉडी के लिए, विटामिन मिनरल्स बहुत मात्रा में होते हैं व्हाइट राइस में। तो आपको ले लेना लगभग 2 चम्मच सादा चावल, राशन वाला
तो इसको अच्छे से वॉश कर लेना लगभग 2 से 3 पानी से, बहुत ज़रूरी है। देखिए जो चावल होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पाउडर ऐड किया जाता है ताकि इसमें कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे, और अगर आप इसको डायरेक्ट उठाकर पानी में डाल दोगे ना तो ये केमिकल आपके स्कैल्प के अंदर चला जाएगा। तो अच्छे से वॉश कर लीजिए 2-3 पानी से, एंड देन इसको भी आपको पानी में डाल देना है। एंड देन हमें यहाँ तीसरा इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा मेथी दाना। मेथी दाना क्या रोल अदा करता है, अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो तो आप ही लोग आकर बता देना कि क्या क्या आप लोग ने नॉलेज गेन किया है मेरे चैनल पर आकर। देखो ये एक ऐसा सीड है ना कि इसमें तमाम प्रॉब्लम का हल है हेयर से रिलेटेड। चाहे आपका बाल बढ़ नहीं रहा है, चाहे आपके बाल फ्रीजी हो गए हैं, चाहे हेयर फॉल हो रहा है, चाहे बालों की जड़ें कमजोर हो गई है, हर चीज में ये वर्क करता है। ये इतना पोटेंट सीड है। तो हम यहाँ 2 चम्मच मेथी दाना का यूज करेंगे, और इसी का बेस्ट फ्रेंड यानी कलौंजी सीड, क्योंकि मेथी और कलौंजी का जो कॉम्बिनेशन ना आयुर्वेद में आप जाकर पढ़ लो। ये 2 जो इंग्रेडिएंट्स है ना जब ये साथ मिलते हैं ना तो ये जो रेमेडीज के पावर को डबल नहीं ट्रिपल करने वाले हैं। तो कलौंजी सीड में क्या कहती हूँ कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है इस सीड में, ये हमारे होली बुक में है। तो इससे ज्यादा मैं इस सीड की तारीफ कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा जो लाइन है इसमें लिखा गया है कि मौत को छोड़कर आप कोई भी मसले के शिकार हो ना, आप इसको जिस नियत से कंज्यूम करते हो या लगाते हो ये उसमें बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो आपको ले लेना है 2 चम्मच अगेन कलौंजी सीड, जिसे नाइजेला सीड, मंगरेल, बहुत सारे लोग बहुत तगड़ा से मतलब इसे प्रोनाउंस करते हैं। एंड देन दोनों को आपको डाल देना है पानी में और इसको अच्छे से उबलने देना है। फ्लेम बिल्कुल लो होगा। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस लीफ। देखिए हिबिस्कस लीफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आप इसका फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐड कर देते हो ना तो हेयर थिनिंग की अगर आपको समस्या है या ग्रे हेयर की समस्या है, ये दोनों पर वर्क करता है। जिनका भी स्कैल्प ऊपर से दिखने लगा है, स्पॉट्स बन गई हैं, चक्रियां बन गई हैं, नजर आ रही हैं, मांगे चौड़ी हो जा रही है, या फिर बैक साइड आपका दिखने लगा है, तो हेयर लॉस काफी तरीके का होता है ना। किसी को फ्रंट हेयर एरिया जो हिट होता है, किसी को बैक एरिया हिट होता है, किसी के साइड पार्टीशन पे हिट होता है, और किसी का जो है फोरहेड चौड़ा होता है। तो इस तरह से आपको हेयर लॉस आता है। तो सभी का हेयर लॉस डिफरेंट तरीका का होता है, लेकिन सभी में ये वर्क करता है हिबिस्कस लीफ, हिबिस्कस फ्लावर। ये इतना इम्पोर्टेंट हर्ब्स है, आप आयुर्वेद में इसको बहुत आला मकाम दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर लगभग इसका 10 पत्तियां लिया है और इसको वॉश करके मैंने रफली चॉप करके पानी में डाल दिया है। तो अगर आपके पास पत्तियां नहीं है या आपके यहाँ नहीं मिलती है, जैसे कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये बोलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ पत्तियां इसका अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन फैसिलिटीज भी नहीं है, तो हम क्या फ्लावर का यूज कर सकते हैं? जी डेफिनेटली आप फ्लावर का यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्रेश चाहे तो ड्राई, या फिर आपके पास अगर हिबिस्कस पाउडर है तो आप 1 चम्मच उसका भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। एंड देन इसके बाद डाल दीजिए। अब जो हमारा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होगा वो है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स जिसने मिनॉक्सिडिल को बीट किया है, तो इसी का जो माइल्डेस्ट वर्जन है वो है रोजमेरी, यानी इसने मिनॉक्सिडिल जो दवा होता है ना उसकी तरह ये भी वर्क करता है सेम टू सेम। और ये नेचुरल है, ये बहुत ब्यूटीफुल हर्ब्स है, इसका स्मेल बहुत प्यारा है, और ये भी आपके बालों को उगाने में यानी कि हेयर लॉस को, एलोपेशिया को, यहाँ तक गंजेपन को क्योर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो हमें यहाँ 2 चम्मच, छोटी चम्मच का आप नाप कर ले लो, 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स, ड्राई पाउडर या फ्रेश जो है आप ले सकते हो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें लेना है आपको लेना है लौंग, जिसे क्लोव्स कहते हैं, जो हम किचन पे एज अ स्पाइस यूज करते हैं। देखो ये जो स्पाइस है ना ये आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो भी तेज करता है, फंगस को भी ये ट्रीट करता है, यानी फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है, साथ साथ ग्रे हेयर की समस्या को भी ये रिवर्स करता है, यानी डैंड्रफ हो या जुएं, स्वेटिंग स्कैल्प हो या ऑयली स्कैल्प, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम यहाँ पर इसका एक ऐसा क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जो सिर्फ हमें ग्रोथ पर फोकस दे और डैंड्रफ से क्योर कर दे। तो हमें सिर्फ मात्र 3 पीस लेना है और इसे भी इस पानी में डाल देना है। अब इसको आपको तब तक पकाना है जब तक आपका चावल जो है वो पक ना जाए। ये है इसका इस मास्क को बनने का समझ जाओ कि आपका मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। आप 1 दाना चावल उठाइएगा, उसको हाथों से ऐसे मसल कर देखना, अगर आपका चावल बन जाता है तो आपका मास्क बनकर रेडी है। लेकिन मेक श्योर इसमें पानी होना चाहिए, क्योंकि इसका पानी हम सेपरेट करने वाले हैं।
तो लगभग 10 से 15 मिनट आप इसको ढककर पकाइए ताकि आपका चावल जल्दी से गल भी जाए और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिले। क्योंकि देखिए, जब बॉइल्ड राइस को आप पेस्ट जब मतलब अपने स्कैल्प पर और लेंथ पे लगाते हो ना, तो आपका बालों का शाइन बहुत गजब का आता है और लेंथ बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूव होने लगता है। साथ साथ ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो या स्प्लिट एंड बार बार जो आ जाते हैं ना, वो भी क्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा पानी रखना है एंड देन गैस को बंद कर दीजिए। जब ये हल्का गुनगुना रहे तो उसी वक्त इसको छान लेना, और छान कर जो ये ब्यूटीफुल सा वाटर बचा है, ये आपका गंजेपन को दूर करने वाला टॉनिक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। रोज इस्तेमाल नहीं करना, जब जब करना रहेगा मैं भी बता दूंगी। लेकिन आ जाती हूँ मास्क बनाने की तरफ कि मास्क कैसे बनाना है। जो आपका ग्रैनुल्स बचा है उसको आपको ले लेना है मिक्सर जार में। अब आपको लेना है लगभग 1 कप पीने वाला पानी और इसको डालकर ब्लेंड कर दो। खूब अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। लेकिन जितना भी स्मूथ हो जाए, छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि जब इसको आप छानते हो ना, तो जो ग्रैनुल्स निकलता है वो कितना ज्यादा छोटा छोटा आपको नजर आएगा हाथों में, और जब इसको आप छान लोगे ना, तो बिफोर एंड आफ्टर में आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। तो थोड़ा मेहनत लगेगा, 10 से 15 मिनट थोड़ा मेहनत कर लो, अदरवाइज बालों में जा जाके ये फंसेगा और आप कोम करोगे तो बालों में दिक्कत, बाल धोगे तो दिक्कत, और पानी बहुत ज्यादा लगता है हेड वॉश करने में, तो इसीलिए प्लीज छान लीजिए। तो इसको आप छान लीजिए और आपका हेयर मास्क बनकर रेडी है। तो ये बन गया हेयर टॉनिक और ये बन गया हेयर मास्क। दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है आइए बताती हूँ। इसका इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप 40, 50, 70 साल के हो आप कर सकते हो। तो सभी का आंसर मैं अभी आगे देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है टॉनिक की बारी कि इस टॉनिक को कब कब लगाया जाए। तो वैसे तो मेरे चैनल पर चल रहा है सीरीज 15 डेज का, जिसका है आज डे 3। तो आज आपको रात में सोने से पहले इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है सिर्फ स्कैल्प पे। पहले बालों को सुलझा लेना, देन जहां जहां जिनको गंजापन आ गया है, अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ उस जगह पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वहां लगाइए। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि जब बाल पूरे सर पे निकले ना, तो ही आपका वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ता है, तो पूरे स्कैल्प पे लगाओ। तो आप पूरे स्कैल्प पे इसे लगाएंगे। लगाने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो हल्के हाथों से करो मसाज, अदरवाइज मत करो, क्योंकि गीले बालों में मसाज नहीं करनी चाहिए। इससे हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए तो स्ट्रिक्टली मना है कि मत करो, प्लीज मेहरबानी करके। लेकिन जिनका रूट्स मजबूत है, स्ट्रांग है, हेयरफॉल ज्यादा नहीं हो रहा है, वो 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको लगाकर आप सुखा लें। जब ये सूख जाए तो कोम करके अगेन हल्के हाथों से चोटी बनाकर सो जाए। देन नेक्स्ट ये आपको ये मास्क लगाना है, जो मास्क हमने अभी प्रिपेयर किया है उस मास्क को लगाना है। सुबह उठना, अगेन आपको चोटी को अपना खोल लेना है, बालों को सुलझा लेना है, और ये जो टॉनिक है जो हमने रात में लगाया था, सुबह फिर आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाइएगा। लगाने के 10 मिनट के बाद इसी मास्क को आपको लेना है, पूरे स्कैल्प पे अच्छे से पार्टीशन कर करके लगा लेना है, लेंथ पे अच्छे से लगा लेना है। जूड़ा बन बना लो, शावर कैप से कवर कर लो और 1 घंटा तक इसको छोड़ दो। 1 घंटे के बाद पहले प्लेन वाटर वॉश करेंगे, देन शैम्पू को लेंगे और आपका जो टॉनिक बच गया है उसी से शैम्पू को मिक्स करेंगे एंड देन शैम्पू कर लेंगे, गुड टू गो। और आपको कुछ नहीं करना। तो ये हो गया। जो लोग सीरीज कर रहे हैं वो लोग ऐसा इस्तेमाल करेंगे, जो सीरीज नहीं कर रहे हैं वो इस मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन करेंगे, और जिस दिन उनको हेड वॉश करना हो उससे 1 रात पहले ये टॉनिक आपको लगाना है। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। अब बारी आ जाती है कि इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल मेल फीमेल सभी सकते हैं, चाहे आप 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, 70 के हो, सभी कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से एलर्जी है, अगर आपको ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, या स्कैल्प सुपर सेंसिटिव है, तो एक दफा पैच टेस्ट ले लो। क्योंकि जब आप पैच टेस्ट ले लेते हो ना, तो आप बिंदास कोई भी रेमेडी करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ करते हो, और होम रेमेडी का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए कि रिजल्ट मिलेगा और जरूर मिलेगा। बस ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर। तो अगर आपके बच्चे 16 के अबव हो गए हैं तो उनको आराम से बिंदास लगाइए, पैच टेस्ट ले लीजिए, जो जो कैटेगरी मैंने बताया। और अगर उससे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड आप कम कर दीजिएगा। यानी कि 1 घंटा मत रखना, 15 मिनट 20 मिनट इतना देर आप रखना। वो भी आप तभी उन बच्चों पर करना जो बोल पाते हो। एटलीस्ट 10 साल के 11 साल के बच्चों पर आप लगा सकते हैं। तो आई होप तमाम
आई होप तमाम पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो दोबारा से आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट फ्री होकर रेमेडी करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और डाउट रख कर रेमेडी करोगे ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा और आपका इतना सारा मेहनत वेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करो, बिकॉज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर किसी का हेयर फॉल आपकी वजह से रुकता है, किसी का अगर गंजापन आपकी वजह से क्योर होता है, तो आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि वो आपको तमाम उम्र दुआएं देंगे। क्योंकि बाल जो है ना वो हमारे पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, आप मानो या ना मानो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। अब मैं मिलूंगी डे 4 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ दुश्मन होता है, तो दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।